बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद ने चकवाल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड का दौरा किया। ये उनका पहला दौरा चकवाल प्रेस क्लब था। जब वो प्रेस क्लब पहुँचे तो चेयरमैन प्रेस क्लब सीनियर साफ़ी ख्वाजा बाबर सलीम, सेक्रेटरी जनरल और दीगर अरकान ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का इस्तकबाल किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को मुख्तलिफ शोबाजात दिखाए गए, जिसमें मल्टीपर्पज़ हॉल और इसके अलावा जो ऑफ़िस है, मरकज़ी ऑफ़िस, वहाँ का भी उन्होंने विज़िट किया, जबकि जो लाइव स्टूडियो है उसका भी उन्होंने दौरा किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का कहना था कि उनके महमो गुमान में भी नहीं था कि ज़िला चकवाल में इतना फ़ाल और इतना शानदार प्रेस क्लब मौजूद है। इसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उनका ये कहना था कि चकवाल पुलिस अमन व अमान को बहाल रखने के लिए पूरी तरह पुरअज़म है। उन्होंने बताया कि अब आज से एक खुसूसी मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है और ये खुसूसी मुहिम होगी कबाड़ खानों के ख़िलाफ़, क्योंकि इल्म में आया है कि ये कबाड़ खाने और यहाँ मौजूद मुतअद्दिद ऐसे लोग हैं जो कि गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। उसके अलावा इन कबाड़ खानों पर जितना भी चोरी शुदा माल है उसका लेन देन होता है। उनका कहना था कि अगले 30 दिनों तक आप मुख्तलिफ़ ख़बरें सुनेंगे और जहाँ जहाँ ये कबाड़ खाने मौजूद हैं और जो कि गैर कानूनी बनाए गए हैं तो उन लोगों के ख़िलाफ़ वो एक्शन लिया जाएगा और उनके सफारशियों को भी बेनकाब किया जाएगा। ऐसा कहना था डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का। मज़ीद उन्होंने बताया कि ऐसे अगवान माजरीन जो कि गैर कानूनी तौर पर चकवाल में मुकीम हैं उनके ख़िलाफ़ भी अब सख्त एक्शन लिया जाएगा। जिनके पास कार्ड मौजूद है उन्हें कोई फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जो गैर कानूनी तौर पर चकवाल में मुकीम हैं अब वो बोरिया बिस्तर गोल कर लें, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। और इसकी बड़ी वजह यह है कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत जैसे जैसे बिगड़ती है तो इसके पीछे या मुतअद्दिद जो वारदातें होती है तो इसके पीछे ऐसे ही लोग होते हैं जिनका कोई अता पता नहीं होता, जो बाहर से आते हैं, गैर कानूनी तौर पर यहाँ मुकीम होते हैं, वारदात के बाद वो अफ़गानिस्तान वापस चले जाते हैं। तो अगर इस किस्म की वारदातों से बचना है तो ज़रूरी है कि इन लोगों को पकड़ा जाए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ जो खुसूसी मुहिम जारी है अब उसमें मज़ीद तेज़ी लाई जाएगी और ऐसे लोगों को पकड़ा जाएगा कि जो इंसानियत के दुश्मन हैं, जो हमारे मुस्तक़बिल को तबाह करना चाहते हैं, उन पर भी कड़ा हाथ डाला जाएगा। साथ साथ उनका ये कहना था कि जो एडिक्ट लोग हैं, जो नशे के आदी हैं, उनके इलाज के लिए भी कुछ इक़दामात उठाए गए हैं और इस मज़ीद उठाए जाएंगे, क्योंकि ये जो नशे की लत में पड़ चुके हैं, ये चोरियां भी करते हैं, ये दीगर और गैर कानूनी जो काम है वो भी करते हैं। तो बेहतर यही है कि इनका इलाज करवाया जाए। लेकिन इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि इस मकसद के लिए जो मुखय्यद हजरात हैं, चकवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या दीगर जो और लोग हैं, वो सामने आए और इन लोगों के इलाज के हवाले से जो मामनत है वो करें। साथ साथ उन्होंने बताया कि हर काम जो है वो पुलिस के ज़रिए नहीं करवाया जा सकता। इसमें जो मुसालती कमेटी हैं उनको भी फ़ाल किया जा रहा है, ताकि बहुत से ऐसे जो छोटे मोटे केसेस हैं वो मुसालती कमेटियों के ज़रिए ही उनको कंट्रोल कर लिया जाए, उन मामलात को हल कर लिया जाए। उनकी तवज्जो एक मसले की तरफ भी मबजूल करवाई गई और ख़ास तौर पर जो रिश्वत सतानी और दीगर ऐसे मामलात जो कि पुलिस के अंदर के हैं, यानी जो दीगर शोबों में मौजूद हैं खराफात, वो तो अपनी जगह, लेकिन ब्रोकन विंडोज़ पुलिस के अंदर भी मौजूद है और ये रिश्वत सतानी और दीगर और मामलात है। इस पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का कहना था कि खुद एहतसाबी का जो अमल है वो पहले भी जारी है और अब इसमें तेज़ी लाई जाएगी। साथ साथ उन्होंने एक शेर भी वो सहाफ़ियों की नज़र किया। उनका कहना था कि ख़दशात बदल नहीं सकते, जज्बात बदल नहीं सकते, अच्छे अच्छे ही होते हैं, कमज़ात बदल नहीं सकते। इसी तरह उन्होंने अपने जज्बात का इज़हार किया। उनका ये कहना था कि ये जो रिश्वत लेने वाले हैं ये किसी महकमे में भी हो सकते हैं, उनका ताल्लुक़ पुलिस से भी हो सकता है, महकमा माल से भी हो सकता है, पर जहाँ जहाँ ये लोग मौजूद हैं इनके ख़िलाफ़ ज़रूर कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। ये सारी बात तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने कर दी। उनका जो अज़म है उसको तो हम ये नहीं कहते कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन सवालात कुछ ज़रूर उठते हैं और इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो अगवानी गैर कानूनी तौर पर मुकीम है
یہ کسی نہ کسی کے تو پناہ میں ہوں گے، کوئی نہ کوئی تو ان کو ٹھکانہ دے رہا ہے۔ تو جو لوگ ٹھکانہ دے رہے ہیں ان کے خلاف کیا کارروائیاں ہوں گی؟ کیونکہ اکثر دیکھا یہی گیا ہے کہ جب بھی یہ کڑا ہاتھ پولیس کی طرف سے ان لوگوں کے خلاف ڈالا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ سفارشی ہی سامنے آتے ہیں اور پھر وہ ساری خصوصی مہم ٹھس ہو کر رہ جاتی ہے۔ کیا اس بار بھی اس خصوصی مہم کا یہی حشر ہونے والا ہے، یا یہ جو تازہ بیان ہے یہ تازہ خون کی طرح ہے اور پھر آگے آگے بڑھے گا، یعنی تازہ عزم نو ہے اور یہ کاروائیاں جاری رہیں گی؟ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کباڑ خانوں کی بات کی گئی، اب کباڑ خانے چاند پر تو نہیں بنے ہوئے، یہیں کے لوگ ہیں، یہیں کے لوگ کرایوں پر یہ دیتے ہیں، بھاری کرائے بھی وصول کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے خلاف کیا کارروائی ہوگی؟ کیونکہ سب کباڑ خانے والے غلط نہیں ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بالکل قانونی طریقے سے اپنا کام کر رہے ہیں، کباڑ خریدتے ہیں، اور کباڑ خریدنا کوئی قانونی جرم بھی نہیں ہے، لیکن اس کی آڑ میں جو غیر قانونی کام کرتے ہیں، جن لوگوں نے صرف محض دکھاوے کے لیے یہ کباڑ خانے کھول رکھے ہیں، ان کا دھندا کوئی اور ہے اور وہ دھندا رات کے اوقات میں ہی چمکتا ہے، تو ایسے لوگوں کے خلاف کیا کارروائیاں ہوگی؟ اور ان کے پیچھے جو ان کی پشت بندائی کرتے ہیں جو مقامی لوگ، ان پر بھی کیا ہاتھ ڈالا جائے گا یا پھر سفارشیں مان لی جائیں گی؟ بہرحال یہ کڑا امتحان ہے پولیس کے حوالے سے، اور بھی کئی معاملات ہیں، لیکن یہ جس طرح آج ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے اعلان کیا ہے، بڑے اہم ٹاسک ہیں، دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا معاملہ ہوتا ہے، کس طرح یہ اقدامات اٹھائے جاتے ہیں اور کس طرح ان لوگوں پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم مسئلہ بھی وہ موجود ہے، اور وہ تھانہ کلچر کی تبدیلی کا ہے۔ دہائیوں سے ہم سن رہے ہیں کہ تھانہ کلچر تبدیل ہوگا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اب تک یہ تبدیل نہیں ہو پایا، اور تب تک تبدیل نہیں ہوگا جب تک عام لوگ تھانے جاتے ہوئے خوفزدہ نہیں ہوں گی۔ اب بھی آپ کسی سے بات کر لیں، کسی سے ذکر کر لیں، اسے کہیں کہ تھانے چلنا ہے، فوراً معذرت کر لے گا، تاکہ جو مدعی ہے وہ بھی گھبرا کے جاتا ہے، کسی نہ کسی کو ساتھ لے کر جاتا ہے۔ تو یہ جو خوف کا ماحول ہے، یہ جو خوف کا بت ہے، جب تک آپ اسے توڑیں گے نہیں تو کون کہہ سکتا ہے کہ جو چکوال پولیس ہے یا ہماری جو پولیس ہے وہ عوام دوست ہے؟ عوام دوستی کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کا اعتماد جیتا جائے۔ شاید چکوال شہر ہو، تلہ گنگ شہر ہو، یہاں پر تو پھر پولیس والے کچھ محتاط رہتے ہیں، لیکن دور دراز کے جو تھانے ہیں، جو چوکیاں ہیں، وہاں کون پوچھنے والا ہے؟ اور وہاں پھر عوام کو اتنی اویئرنیس بھی نہیں ہوتی، وہ اس سے قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں۔ تو جہاں اب ڈی پی او چکوال نے متعدد اعلانات کیے ہیں، وہیں پولیس کو خاص طور پر یہ ضرور بتائیں کہ جو بھی سائل آ رہے ہیں ان کے ساتھ اتنی نرمی سے پیش آئیں تاکہ وہ اس نرم لہجے کو یاد رکھتے ہوئے اوروں کو بھی بتائیں، اور لوگوں کا جو ڈر اور خوف ہے پولیس کو لے کر وہ دور ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔